हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एकादशी के दिन आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, हमारा बहुत अच्छी कमेंट्स दी, सबको शेयर भी किया और भगवान के नाम का जप भी किया। आपकी एकादशी सफल रही। आपकी कृपा से हमारा भी कुछ कल्याण होगा। तो आज हम दूसरा और तीसरा श्लोक देखेंगे। तो हमने श्लोक आपको ऑलरेडी भेज ही रहे हैं, इसलिए हम यहाँ उसको रिसाइटेशन करना और उसको अनुवाद या शब्दार्थ पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्या है समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कल के श्लोक में हमने क्या देखा था कि भगवान से हमें सुनना चाहिए और भगवान यहाँ श्रवण करने का महत्व बता रहे हैं। भागवतम में भी यही बात कई सारी जगहों पे बताई गई है। जैसे हम जानते हैं परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन तक श्रवण की भगवान की कथा। वो कोई और अन्य योग पद्धति करने के लिए नहीं गए हैं। मुरारी की कथा हमने सुनी थी और प्रभुपाद जी के प्रयास से पूरे विश्व में कैसे लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाए, जो लोग मलेच्छ यवन थे वो भी। तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को पूर्ण रूप से व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो लंगड़ाता चलते चलते जा रहा था। तो कुछ डॉक्टर कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। तो जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो एक डॉक्टर था, वो ऑर्थोपेडिक था, उसने सोचा इसकी हड्डियों में कहीं क्रैक हो गई है, इसीलिए ये ऐसे चल के जा रहा है। दूसरा एक डॉक्टर था, वो मनोचिकित्सक था, साइकेट्रिस्ट था। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, वास्तव में इस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसे करके जा रहा है। तो तीसरा था डॉक्टर, वो एमडी था, मेडिसिन का निष्णांत था। तो वो कहने लगा नहीं इसने क्या है वैक्सीनेशन नहीं करवाया और उसको पोलियो हो गया और कुछ विटामिन की कमियां होगी, इसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो ऐसे तीनों डॉक्टर आपस में बहस करने लगे और उनकी बहस की वजह से अंदर तसल होने लगी। तो कुछ दूरी के तक जाने के बाद वो आदमी अच्छे से चलने लग गया। तो सब चौंक गए, अरे भाई ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने वहाँ जाके उस लंगड़ा जो चल रहा था उस व्यक्ति को जाके पूछा, क्यों तुम लंगड़ा चल रहे थे। तो उसने बताया, अरे आप धूप तो देखो, इतनी धूप में, जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत गर्मी है, तो ऐसी धूप में वो रोड पे नंगे पाँव चल के जा रहा था, उसने कुछ पहना नहीं था। तो क्या ऐसे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से चल रहा था। तो वो सारे डॉक्टर अपना अपना दिमाग लगाने लगे, अनुमान लगाने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो सही बात तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर हमें सही बात को जानना है, वास्तविक रूप में अगर हमें जानना है, तो हमें जब हम दिव्य संदेश की बात करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान से या भगवान से शुरू होने वाली परंपरा में आने वाले व्यक्ति से जानना चाहिए। नहीं तो अपने तार्किक दिमाग से या अपने ज्ञान अध्ययन से या अपनी पंडिताई से कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो भगवान को जानना कितना दुर्लभ है, इस तीसरे श्लोक में इस बात की चर्चा हुई है। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है जीवन के प्रश्नों को सुलझाने के लिए कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी कष्ट आते हैं, हाँ भगवान है कि नहीं। ऐसे प्रश्न करोड़ों में से एक व्यक्ति को होते हैं। बाकी सारे लोग तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों में पशुवत जीवन ही जीते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनको ये जिज्ञासा होती है, ऐसे लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्वतः जान पाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग क्या करते हैं, जो भगवान ने विधि बताई है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की, अध्याय 4 में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो और जिसने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मुझे जाना हो, वही व्यक्ति तुम्हें बता सकते हैं। अभी जिस चीज़ को मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ मान लीजिए, तो मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। तो उस प्रकार से अगर आप किसी पान वाले के पास या किसी गैरेज वाले के पास भगवान की शिक्षाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसे संभव होगा। तो आजकल ऐसा हम बहुत देखते हैं, समाज में बहुत उपद्रव मचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर से जान लेते हैं और फिर लोगों को शिक्षा देने लगते हैं, और लोग भी जैसे भेड़ जाती है उसी प्रकार से जाने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि वो तो ढोंगी थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों अंधा यथांधे उपगीयमानात्। हाँ, एक अंधा हजारों अंधों को लेके चल रहा है तो क्या होगा? किसी ने शास्त्र पढ़ा नहीं, किसी ने गुरु शिष्य परंपरा में सुना नहीं, किसी ने भगवत गीता का यथारूप उपदेश सुना नहीं, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका बहुत अच्छा एक श्लोक में विवरण आता है भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में कि स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये श्लोक मिलेगा तो आप उसको जरूर पढ़िए। उसमें कहा है कि जहाँ पर भी मन माने ढंग से कुछ भी अपने द्वारा बनाई गई विधि का गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो नहीं है, ऐसी विधियों को जहाँ पर थोपा जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, समाज में अव्यवस्था हो जाती है, उत्पात मच जाता है। तो आजकल आप समाज में देखिए ऐसा हो रहा है। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। आगे भी एक और श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु में ही कहा गया है कि किस प्रकार हम भगवान को या भगवान के विषय का ये ज्ञान जो है उसको जान सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में ही 2, 3, 4 श्लोक, कई सारे श्लोकों में बताए हैं। जैसे 11वें अध्याय में एक बार भगवान बताते हैं, फिर 9वें अध्याय में बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। फिर और एक श्लोक में कहते हैं कि भक्त्यात्मनन्य आसक्य अहम एव इदोर्जुन, केवल मुझे भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो हमें कैसे प्रारंभ करना चाहिए भगवान को जानने का, तो उसका विवरण भक्ति रसामृत सिंधु के इस ग्रंथ में है, इस श्लोक में है। तो उसमें कहा है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्याद। जब हम सेवोन्मुख होके भगवान को कुछ सेवा अर्पित करेंगे, भगवान के विषय में जानना प्रारंभ करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस नवविधा भक्ति को हम हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, तब अपने आप से वो क्या होगा, स्वयं एवं स्फुरत्याद, अंदर से स्फुरित होगा। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप कम से कम हर रोज भगवद गीता पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र जपना ये प्रारंभ कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्वयं महसूस करेंगे कि ये कितना बहुत ही सुंदर है और जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, आनंद लाने वाला है। हम आपको ये सीमित समय में बहुत सारी बातें नहीं शेयर कर सकते। इस हर एक श्लोक के ऊपर कम से कम 1-1 घंटे का या 2-2 घंटे का विवरण हो सकता है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और हमने जो आपको लिंक भेजी है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप हर रोज़ भगवद गीता का ये जो श्लोक है वो भगवद गीता यथारूप से उसके तात्पर्य को पढ़कर उसको टिक करके ज़रूर भेजिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कृपया हमारा संपर्क करिए, आपका एड्रेस हमें भेजिए, हम आपको ये बुक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ करके 5 मिनट निकाल करके ये आपका कार्य पूरा कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि अन्य लोगों को भी ये शेयर करना नहीं भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।